राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज ही के दिन 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के रिजल्ट जाहिर हुए थे और मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी 162 वोटों से फतेहयाब करार पाए गए। आज इनकी जीत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब तक इस शहर को उनकी जानिब से क्या मिला है, यह अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अच्छाई और बुराई के नारे से लड़ा जाने वाला ये इलेक्शन, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को अपना रुकन असेंबली मुंतखब किया गया और शहर की बागडोर उनके हाथ में सौंप दी गई। अच्छाई और बुराई का यह नारा भी वजीर आजम मोदी के नारे अच्छे दिन आएंगे की तरह ही शायद एक खोखला नारा ही साबित हुआ। इस तरह से इलेक्शन से कबल टीकम और फावड़ा लेकर शहर में कई तामीरी काम काज का इफ्तिताह किया गया और यह वादा किया गया कि इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद इन तमाम कामों को अमली जामा पहनाया जाएगा, जैसे कि नोमानी पुल, अजीज कल्लू स्टेडियम में ऑडिटोरियम की तामीर, डीपू इलाके का मेन रोड, ठंडी सड़क, शिकारी चौक वाली सड़क जैसे कई काम गिनाए गए थे। लेकिन आज 1 बरस गुजर जाने के बाद भी ये तमाम काम काज अपनी तामीर के लिए आंसू बहा रहे हैं और अब भी मुफ्ती साहब का इंतजार कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि खवातीन के लिए बैतुल खला की तामीर के नाम पर सियासत शुरू करने वाले एमएलए अब तीसरी बार चुनकर आ चुके हैं, लेकिन शहर की खवातीन को आज तक बैतुल खला बनाकर नहीं दिया गया है। यानी 17 साल कबल किया गया ये वादा भी एक चुनावी जुमला ही साबित हुआ है। गुज़िश्ता 1 बरस में शहर में कई ऐसी मुसीबतें आई जिनके हल के लिए किसी बड़ी व पायदार कयादत की जरूरत थी और इस कयादत में शहरी नुमाइंदगी मुकम्मल तौर से सिफर नजर आई। चाहे जन्म दाखिला का मामला हो, एसआईटी का मामला हो, पानी पाइपलाइन का मसला, किला झोपड़पट्टी का मामला, नोमानी पुल की तामीर का मसला, अतिक्रमण को लेकर मुबैना तौर पर एक तरफा कार्रवाई का चाहे मामला सामने आया हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ शहर की आवाम ही पिसते और मरते नजर आई। मज़कूरा मामलात में बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने कई मरतबा मालेगांव शहर का दौरा किया और हर बार खास तौर से मुस्लिम अक्सरियती शहर मालेगांव सेंट्रल को ही अपनी तनकीद का निशाना बनाया। यानी गुज़िश्ता कई बरसों में मालेगांव शहर कौमी सतह पर जितना बदनाम नहीं हुआ, उतना सिर्फ 1 साल के दरमियान बदनाम हो गया। यहाँ की आवाम पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई होने जैसा इल्जाम आयद किया गया। इस मामले में रियासती वजीर आला और वजीर दाखिला तक ने शहरियान मालेगांव की शहरियत पर सवाल दाग डाले। हालांकि उनके मसाइल के हल के लिए शेख आसिफ और मुस्तकीम डिग्निटी की रहनुमाई में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम अमल में लाया गया और इन अफराद ने शहर में रहकर शहर के मसाइल हल करने की कोशिश की। अब हमारी रिपोर्ट पर कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि हम इन अफराद की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन आप अवाम हैं, आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं और सबसे बढ़कर आप इस हुकूमत को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर अदा करते हैं। क्या हुकूमत और इख्तिदार में बैठे लोगों से हमारा सवाल करना दुरुस्त नहीं है? क्या जमहूरियत का चौथा सुतून होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है या नहीं? मालेगांव तालुका के डोंगराले इलाके में एक बच्ची के साथ इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया और बच्ची को इंसाफ दिलाने की गर्ज से रियासत के नामवर लीडरान व समाजी कारकुनान ने डोंगराले गांव का दौरा करते हुए बच्ची के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी। साथ ही हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए जन आक्रोश मोर्चा भी निकाला गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की भी बड़ी मिसाल पेश की गई। लेकिन इस दरमियान भी शहरी नुमाइंदा बच्ची के अहले खाना से मुलाकात तो दूर, इस मोर्चे से भी किनारा कशी इख्तियार करता नजर आया और अब ये इत्तला मिलती है कि खबर लिखे जाने तक वो अभी गांव में है भी नहीं। हमारे मुल्क के तमाम मुसलमानों पर एसआईआर यानी वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी की तलवार लटक रही है और शायद मालेगांव शहर जो पहले से ही फिरका परस्तों की नजर में खटकता रहा है, इम्कान है कि एसआईआर के दौरान शहर अजीज पर मजीद मुसीबतें नाजिल की जाएंगी। अब इस मामले में भी अब तक किसी तरह की कोई नुमाइंदगी नजर नहीं आ रही है। आज
इस जीत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और सभी की तरफ से कोई ना कोई रद्द अमल सामने आ रहा है। इसी तनाजुर में समाजवादी पार्टी के लीडर मुस्तकीम डिग्निटी ने इस 1 साल के दौरान एमएलए ने क्या कुछ किया और कहां कुछ क्या खामियां की हैं, उस ताल्लुक से बयान दिया है। देखिए आगे ये वीडियो। सवाल सिर्फ 1 साल का नहीं है, मौजूदा एमएलए की तीसरा टर्म है ये, और पिछला जो 1 साल हुआ वो मुहासबा करना, मैं ये मानता हूँ कि अवाम को अब ज़रूरत है कि उन्होंने किन बुनियादों पर वोट दी थी, क्या अवाम चाहती थी और क्या अवाम मुतमईन है क्या। सिर्फ काम काज का सवाल नहीं है, ये हम अव्वल दिन से मालेगांव शहर की आवाम जानती हैं, क्योंकि पिछला भी 2 टर्म एमएलए रहे हैं, 2009 से, उसके बाद 2019 से। और एक बात तो आवाम ये समझ रही थी कि ये काम काज नहीं करते या इनको काम काज में दिलचस्पी नहीं है, काम काज करने का तरीका नहीं है। मगर पिछला 1 साल जो गया वो शहर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है, और उसको डिफेंस करने के लिए मौजूदा एमएलए ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे हम ये समझे कि इन्होंने कोशिश भी की हो। वो जन्म दाखिले का मामला हो, औरतें जेल चली गई, किला झोपड़पट्टी का सवाल हो, इसी तरह कोई ना कोई जमीन जायदाद का मसला, सारे मसाइल जो है वो जानबूझकर इस शहर पे लादे गए। काम काज को लेकर एक ऐसा काम नहीं किया गया जिसको हम बुनियाद बनाए, या असेंबली के वक्त जो बात बोली गई थी, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि ये मालेगांव शहर वालों ने क्या सोचा था उस वक्त वोट देने के वक्त, कि जो पार्टी ने अपना, जो उम्मीदवार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी किया कि उसका विजन क्या है काम करने का, उनके पास विजन नहीं था, वो तो किनारे रख दो। जो उस वक्त बोले थे 2-4 बातें, 5 एकड़ पे गार्डन बनेगा, तो क्या आज वहां गार्डन है? नुमानी पुल का सवाल मुसलसल चला आ रहा है, हमने कई बार वो मुद्दा उठाया, क्या नुमानी पुल बन गया? इसी के बाजू में ये पुल के तोड़ने की बात तो अभी हुई, एक साइड का ब्रिज बन गया, दूसरी साइड का काम चालू है, यहाँ तक के जो सैंडवे ब्रिज था वो टूटकर नया बन गया। मगर बड़े अफसोस की बात है कि एक नुमानी पुल इनसे आज तक नहीं बन पाया। बोलने का मतलब ये कि उसी नदी में, उसी जगह पर उससे बड़े बड़े ब्रिज अगर बन जा रहे हैं तो ये किस तरह काम कर रहे हैं, ये हम सबके सामने सोचने का सवाल है। मुसलसल फिरका परस्तों के निशाने पर रहने के बावजूद इन्होंने अपने एमएलए होने की जिम्मेदारी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तनकीद को तनकीद की तरह एमएलए को लेना चाहिए कि इन्होंने एमएलए होने की कौन सी जिम्मेदारी निभाई है। आज 1 साल मुकम्मल हुआ है, पिछला 2 टर्म भी इनका गया। अब तो ये नहीं बोला जा सकता कि यार ना तजुर्बेकार है, पहली बार चुन के आए, समझ नहीं रहा है, सेशन नहीं समझ रहा, मंत्रालय नहीं समझ रहा, सरकार में कामकाज करना नहीं समझ रहा। इनके ताल्लुक फिरका परस्त लीडरों से भी अच्छे हैं, हमारे बाजू के मंत्री साहब से अच्छे हैं। स्कूलों पर मुसीबत पे मुसीबत उर्दू स्कूलों पर आती चली गई। बोलने का मतलब ये है कि इन 1 साल में हमने सिर्फ खोया है, पाया कुछ नहीं, सिर्फ खोते चले गए। और आज 1 साल हुआ है तो कम से कम इनको आज मीडिया के सामने आना चाहिए था, और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी, एमएलए की जिम्मेदारी के नाते जन्म दाखिले में क्या किया, किला झोपड़पट्टी में क्या किया, दूसरे मसाइल में क्या किया, और इन्होंने 1 साल में जो जो उद्घाटन असेंबली इलेक्शन से पहले किए थे उन कामों का क्या किया, ये तो आवाम के सामने बताना चाहिए।